Hey, my name is Sonia. Today I'm going to share analysis of both the exams, that is SBI means and availability too. So basically, these both the exams were continuously like back to back, 21st SBI means and 22nd around beauty. So I was not able to give analysis on that particular day. So I thought I'm going to give it after both the exam. So basically, first I'm going to share about RRB PUT. See, एग्जाम में जब हम होते हैं, जब यहाँ हम घर पे अटेंड करते हैं मॉक को और फिर एग्जाम में लेते हैं, उसका ना अलग ही रहता है। जो प्रेशर क्रिएट होता है एग्जाम में, वो अलग ही रहता है। चाहे कितना भी आप अच्छा अच्छा कर रहे हो, मॉक्स में अच्छा कर रहे हो, बट वहां जाते ही अलग अलग ही क्रिएट हो जाता है प्रेशर। और मेरे साथ तो होता है, इतने एग्जाम देने के बावजूद भी ऐसा होता है। क्या करें, वो एग्जाम इसीलिए तो एग्जाम बोलते हैं शायद। सो आरआरबी प्री में मेरा रीजनिंग सेक्शन में 30+ इवन 35+37 तक मैंने की। और वहाँ रीजनिंग सेक्शन मॉडरेट आया, जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट्स केवल रीजनिंग और क्वांट्स में मेरे 25 हुए, ओवरऑल 55 अटेम्प्ट्स मेरे हुए। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक हुआ है, बट मेरे को ना रीजनिंग से काफी उम्मीद रहती है कि मैं उसमें तो पक्का, जितने भी एग्जाम्स मैंने आज तक अभी दिए हैं, मेरा रीजनिंग बेस्ट है। और इस वाले आरआरबी पीयूपी जो लास्ट, मुझे लग रहा है इस साल का लास्ट एग्जाम, तो रीजनिंग में है मुझे हो हुआ है बहुत बुरी तरीके से। लाइक मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना बुरा करने वाली 30, लाइक रियली। मतलब मॉक्स में जो इतना अच्छा कर रहा हूँ इसीलिए बोलते हैं, बट ना शिफ्ट मेरी जो रीजनिंग की थी, वो फोर्थ शिफ्ट में रीजनिंग वाज आई थिंक उसके टफ थी। मॉडरेट कह सकते हो, टफ कह सकते हो, क्योंकि जो ना दो पजल थी वो काफी लेंदी थी। इतने सारे उसमें दिए हुए थे, रीडिंग करने में और बनाने में टाइम लग रहा था काफी ज्यादा। और अगर जिसने वो पहले पजल टिक की होगी ना, उसका ना बहुत टाइम गया होगा और मे भी बना भी ना हो, ऐसा ऐसा वाला वो पजल मुझे लग रहा था। सो बट एट द एंड क्या कह सकते हैं, अब एग्जाम के ऊपर उसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट ओवरऑल 55 मेरा अटेम्प्ट आया। क्वांट्स मुझे सही लगा, क्वांट्स मुझे जैसे मॉक में मैं देती थी वैसे ही रहा। बट हाँ, उसको भी अगर किसी ने लाइक पहले कुछ पिक कर लिया और बाद में कुछ पिक, एक जो क्या बोलते हैं, एक जो क्वांट्स में डीआई थी करने लायक, मुझे नहीं लगता कि वो उस टाइम करने लायक थी। उसको थोड़ा छोड़ने वाली ही थी। मतलब किसका बहुत अच्छा होता है मैथ्स, क्वांट बहुत स्पीड से कर लेते हैं, उनका मैं नहीं बोल रही हूँ। बट मुझे लगता है जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए तो वो बिल्कुल छोड़ने लायक। केसलेट करने वाली थी, एक टीआई और थी जो करने लायक थी, और अर्थमेटिक करने लायक थी, और हम 10-15 आई थिंक तो अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक की थे। तो ओवरऑल जो मतलब जिसका थोड़ा बहुत भी ठीक है तो वो 25 आराम से कर सकता है इसको स्ट्रेटेजी के साथ। और रीजन ही मेरा फर्स्ट किया, पता नहीं क्या ही बताऊँ, उसमें मैं धो दी में पता नहीं क्या क्या बताना है। अब बात करते हैं एसबीआई प्लस मीन्स का। बेसिकली मेरा जीए मेरा नहीं अच्छा है, और जीए जो इस बार का जीए ही मुझे फिर से धोएगा। जीए जो इस बार का आया है वो स्टैटिक बहुत ज्यादा। मतलब मैं तो आरबीआई सर्कुलर और ये बैंकिंग फाइनेंस इतना रट के, और बोलते हैं ना 3-4 महीने एसबीआई का मेंस के लिए बेस्ट है, आप पढ़ लो आपका सही अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आई थिंक मुझे लग रहा मई जून जुलाई सब आया है उसमें। अच्छा खासा मतलब जीए जिसने नहीं किया है 4 मंथ के ही करके गया, उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ होगा जैसे मेरा हुआ है। मेरा तो जीए बिल्कुल भी नहीं अच्छा, मेरा केवल 10 महीने कर रहा है किसी तरीके से, कि मतलब गलत गलत ना हो, बाकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, काम रहे, वो चल गया। क्योंकि एक्यूरेसी एंड अगर आपका होना होगा तो एक्यूरेसी पे ही होगा, काम ज्यादा किया उससे नहीं होगा। बाकी मेरा तो यूपी से है तो उसका कट ऑफ तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज कम है उसके हिसाब से। एंड इंग्लिश में भाई कॉम्प्रिहेंशन अलग ही लेवल का था भाई, मॉक को भी फेल कर रहा था। इतना ज्यादा टफर था इसको समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, आई थिंक सबको ही प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद आया हमारा रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन मतलब ठीक था,
अगर जो करते जा रहे हो, जो हो रहा है करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, देखो क्रिटिकल रीजनिंग भी 8 से 9 क्वेश्चन आते ही होते हैं। पिछली बार तो 11-12 क्वेश्चन आए थे मेरे शेयर में, मुझे याद है। तो इस बार भी वही है, क्रिटिकल रीजनिंग, तो उसको अच्छा करना ही पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर उसको छोड़ सकते हैं, उसको आपको पढ़ना है अगर आपको अच्छा इसलिए। मेरा रीजनिंग में 30 हुआ है, रीजनिंग में 30 हुआ है, मुझे मतलब रीजनिंग और क्वांट्स मेरे को सही लगा, क्वांट्स से मेरे 25 हुए, ओवरऑल 25 एंड 30, 25 एंड 30 55, और 25 मेरा इंग्लिश में हुआ है, 60 70 80, और उसमें क्या बोलते हैं जीए में 10 19 मेरा अटेम्प्ट हुआ है। लेट्स सी क्या होता है, एक्यूरेसी अच्छी होगी तो वो चांस है, अगर नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, एग्जाम ही दे सकते हैं, मैं तो एग्जाम ही दे देती। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो एमपीएस कल बाकी है, उसके लिए करते हैं मेहनत, कोई तो निकले एक एग्जाम। लेट्स सी। सो ये मेरा एनालिसिस था, आप अपना बताइएगा आपका कितना टर्न रहा, कैसा गया आपका एग्जाम, और क्या कर रहे हैं इस समय आप, एमपीएस का कैसे क्या चल रहा है, मॉक दे रहे हैं, जीए पढ़ रहे हैं, जीए तो मैं को नहीं समझ में, तो मैं क्या, ये मुझे हर साल डुबा रही है, फिर भी देखते हैं। आईपीएस का 29 का है तो उसका तो कम नहीं है। So यही मेरा था। Thanks for watching, guys. If you like it, subscribe my channel. That will be great help from you all, guys. So bye bye. Take care. See you in the next video.